अभी मेरी पिछली कथा में कुछ दो चार बच्चे आए, मेरे ख्याल से सामने हैं तो हाथ उठाइएगा। उन बच्चों में से किसी बच्चे ने बगल में आकर मुझे कान में कहा कि गुरुजी हम कल जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट है। तो न जाने मुझे क्या सूझा, ऐसा लगा जैसे मेरा नाथ मेरे कान में कह रहा है अभी नहीं। तो मैंने उनसे वैसा ही कह दिया, अभी मत जाओ, तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि तुम्हारी बस, तुम्हारी ट्रेन, तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, और मुझे इस बात पर बड़ा अभिमान है, बहुत गर्व है। मेरे बच्चे मेरी बात समझते हैं। वैसा ही हुआ, उन्होंने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी। और कैंसिल की ये तो छोटी बात है, हुआ तो यूं तीसरे दिन उसका किसी रिक्शे पे बैठ कर जा रहे थे, वो पलट गया और उसका हाथ टूट गया, यहां फ्रैक्चर हो गया उसको। अब बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो लड़की आई और हाथ जोड़कर बोली कि गुरुजी ये क्या, आपने तो अच्छे के लिए रोका था, यहां तो बुरा हो गया। मैं नहीं रुकती तो हो सकता मेरा हाथ नहीं टूटता, खराब नहीं होता कुछ। तो मैंने कहा हाँ तुम सच कह रही हो, तुम नहीं रुकती तो तुम्हारा हाथ तो नहीं ही टूटता, लेकिन जो टूटता वो इससे इतना ज्यादा बड़ा होता तो तुम कभी सहन नहीं कर पाती। ये भगवान शिव की कृपा है, ये बाबा की दया है, ये उसकी करुणा है कि तुम्हारा सिर्फ हाथ टूटकर तुम बच गए, वरना तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, जिसे उसने इतनी सी चीज में डाल दिया। तो तुम्हारा हर क्षण हर पल सुखमय हो रहा है और शिवमय हो रहा है। जब तुम बहुत दुखी होना तो तुम समझना तुम्हारा वो क्षण शिवमय है, उस क्षण को शिव संभाल रहा है। और धर्म तो कहता है, धर्म कहता है कि तुम्हारा दुख तुम्हारे सुख से ज्यादा बड़ा है। एक विद्यार्थी को पूछो तो वो कहता है कि मुझे पढ़ाई में दुख लगता है, मुझे पढ़ने मत भेजो, मुझे पढ़ना नहीं है। तुम जितने भी सामने बैठे हो, तुम में से बहुत बड़ी संख्या में लोग, तुम सबने ही बचपन में ऐसा कहा होगा, पढ़ने नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई के लिए बहुत मार खाई होगी, बहुत डांटे गए होंगे, बहुत कुछ बोला गया होगा, बहुत कुछ कहा गया होगा, पढ़ाई नहीं करनी। पर आज पता चल रहा है वो दुख एक्चुअली सुख था। जिसने पढ़ लिया उस दुख में आज वो सुखी है। एक किसान जब खेती करता है तो एक्चुअली उसका वो दुख है, बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन जब फसल होती है तो उसे लगता है वो दुख बहुत अच्छा था, बहुत मेहनत करके हमने खेती करी, बहुत अच्छा कुछ किया, और उसका फल है कि हमें अच्छी फसल मिल रही। तो दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? ये ऐसी संपत्ति है, इसे शिवमय बनाने की कोशिश करो। अपने बुरे क्षणों को शिवमय बनाओ। जब तुम बहुत दुखी हो, जब तुम बहुत तकलीफ में हो, तो बाबा शिव का ध्यान करो, और बाबा शिव की कृपा से वो सब संभव हो जाएगा जो तुम चाहते हो। जब तुम्हारे जीवन में बहुत सारे दुख आ जाए तो तुम क्या करना, अपने घर में जो तुम रोटी बना रहे हो एक तरफ पकाना और दूसरी तरफ शिव लिख देना। क्या लिख देना? शिव लिख देना। और जहां पर शिव लिखना वहीं अपने घर का जूठा नमक डाल देना, और किचन से निकलते समय ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए गाय की तरफ चलना और उसको जाकर खिला आना। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन का वो दुख सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, फिर तुम्हें दुखी नहीं रहना पड़ेगा उस बात से। करके देखिए।